परासियार में मंगलवार 2:53 पर महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, जहां रिक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। करीब 10 सेकंड में 2 बार हिली धरती। बिल्डिंग में रहने वाले लोग अपने फ्लैटों से निकल गए बाहर। वहीं कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारी भी डर के कारण निकल आए बाहर। कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, हापुड़, अमरोहा समेत अन्य जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। मंगलवार को देवरिया हत्याकांड में मारे गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के घर पहुंची राजस्व की टीम, जहां जिला और तहसील प्रशासन के अफसरों ने प्रेम यादव के 2 मंजिला मकान और खेत की नापजोख। राजस्व टीम की जांच में सामने आया कि प्रेम और उसके परिवार के नाम नहीं है उतनी जमीनें जितना मौके पर उसने कर रखा है कब्जा। प्रशासन द्वारा कभी भी की जा सकती है बुलडोजर की कार्रवाई। एक हत्या के बदले परिवार के 5 सदस्यों को मारने के मामले में पुलिस अब तक 16 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त कुछ हथियार भी किए गए बरामद। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में चल रही है स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई दिग्गज नेता हैं मौजूद। बैठक में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को लेकर किया जा रहा है मंथन। बताया जा रहा है कि इस हाई लेवल मीटिंग में कुछ सीटों के प्रत्याशियों के नाम कर लिए जाएंगे फाइनल और फिर कांग्रेस 1-2 दिन में अपनी पहली सूची कर सकती है जारी। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता व एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने दिया बड़ा बयान, जहां भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित गौरक्षा सम्मेलन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं कर सकता है खत्म। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि ये बिल भले ही हो गया हो पारित, लेकिन ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए बिना यह नहीं हो पाएगा लागू। झांसी में एक कोबरा सांप के लिए बुलाना पड़ गया बुलडोजर, जहां मौड़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में किंग कोबरा सांप मचाए हुए था दहशत, जिसकी सूचना पर 3 दिन पहले मौके पर पहुंची थी वन विभाग की टीम, तो सांप के बाउंड्री वॉल में घुस जाने के कारण लौटना पड़ा था वापस, जिसके बाद बार बाहर आने के बाद वापस से दीवार में घुस जा रहा था सांप, जिससे दहशत में था वहां तैनात सीएचओ का परिवार, जिसको लेकर मंगलवार को बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और दीवार को तोड़कर किंग कोबरा सांप को कर लिया गया रेस्क्यू, जिसके बाद सभी ने ली राहत की सांस। छिंदवाड़ा में भी बीजेपी की बड़ी मुश्किलें हैं, जहां परासिया, अमरवाड़ा और जुन्नार देव में टिकट वितरण से नाराज नेताओं ने शुरू कर दी बगावत। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में खुद को टिकट का दावेदार मानने वाले नेता भाजपा संगठन से नाराज तो हैं ही, वहीं उन्होंने खुलेआम प्रत्याशियों का विरोध करते आ रहे हैं नजर। परासिया में पूर्व विधायक बावरिया, जुन्नार देव में आशीष ठाकुर, तो वहीं अमरवाड़ा में उत्तम ठाकुर चल रहे हैं नाराज। रविवार को पूर्व विधायक को मनाने बावरिया के घर पहुंचे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, लेकिन आधे घंटे की मीटिंग के बाद भी उनकी नाराजगी नहीं हो सकी दूर और उन्हें बेरंग ही लौटना पड़ा वापस। अब बुंदेलखंड के छतरपुर जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां एक माता ही बन गई कुमाता। बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुआरा गांव में बीती रात एक महिला ने अपनी 12 साल की बेटी की सोते समय कुल्हाड़ी से हमला कर दी हत्या। मां ने उस पर कुल्हाड़ी से किए 4-5 वार, जिसमें पास में सो रहे 10 साल के भाई ने बहन की हत्या का ये मंजर देखा तो वह चीख उठा और उसने भागकर पड़ोसियों को दी इसको सूचना, जिस पर पुलिस को दी गई जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर कार्रवाई की शुरू। वहीं एसपी के अनुसार महिला मानसिक तौर पर बताई जा रही है बीमार। झांसी में भाई की मौत के बाद बहन ने भी तोड़ दिया दम, जिससे पीड़ित परिजनों में देखने को मिला भारी आक्रोश। समथा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसोबाई गांव में बीते रविवार को अपनी बहन को बाइक पर बैठाकर झांसी आ रहे नीरज कुमार की गाड़ी में बालू के ट्रैक्टर ने मार दी थी जोरदार टक्कर, जिससे भाई की मौके पर ही हो गई थी मौत। वहीं गंभीर रूप से घायल बहन को ग्वालियर के लिए कर दिया गया था रेफर, जहां इलाज के दौरान उसने भी तोड़ दिया दम, जिसके बाद परिजनों ने शव को बीच सड़क पर ही रखकर लगा दिया लंबा जाम। ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई किया आश्वासन देते हुए परिजनों का गुस्सा कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल मेट्रो को दिखाई हरी झंडी, जहां उन्होंने सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक मेट्रो में किया सफर। इस फाइनल ट्रायल रन में ट्रेन ने 20 मिनट 10 सेकंड में 4 किलोमीटर का सफर किया था। सभी स्टेशनों का काम पूरा होने के बाद दिल्ली से सेफ्टी टीम आकर करेगी निरीक्षण, जिसके ओके करने के बाद अगले साल मई-जून तक आम लोगों के लिए चलने लगेगी ट्रेनें। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि मेट्रो सिर्फ यही नहीं रोकेगी, बल्कि इसका विस्तार कर मंडीदीप भी ले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सीहोर और विदिशा तक भी मेट्रो का कर दिया जाएगा विस्तार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले फिर एक आईएएस अधिकारी ने दिया इस्तीफा, जहां 2003 बैच के आईएएस अधिकारी शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा ने अपने पद से दे दिया इस्तीफा। मूलतः भिंड के रहने वाले हैं कमिश्नर राजीव शर्मा, जो अपने गृहनगर से लड़ सकते हैं चुनाव। बताया जा रहा है कि कमिश्नर ने 1.5 साल पूर्व प्रदेश सरकार को वीआरएस के रूप में सौंपा था अपना इस्तीफा, जिसके अंतिम चरण में है प्रक्रिया। बोले जल्द ही अपने गृहनगर लौटकर सामाजिक क्षेत्र में करूंगा काम।
टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत मवई रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को एक युवक का पड़ा मिला शव। स्थानीय लोगों की सूचना पर फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची देहात थाना पुलिस। पूछताछ के दौरान पुष्पेंद्र यादव के तौर पर हुई मृतक की पहचान, शरीर पर मिले चोटों के निशान, जिस पर मृतक के परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ में पुष्पेंद्र यादव की मौत के बाद लोगों में देखने को मिला भारी आक्रोश। जहां पुष्पेंद्र की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों लोगों ने अस्पताल चौराहे पर पहुंचकर लगा दिया लंबा जाम, जिससे टीकमगढ़ झांसी हाईवे रोड पर कलेक्ट्रेट तक वाहनों की लग गई लंबी कतारें। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करने की उठाई मांग। फिलहाल मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने का कर रहे हैं प्रयास। मंगलवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने जालौन पहुंचे विधानमंडल के मुख्य सचेतक और समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे, जहां उन्होंने देवरिया हत्याकांड को लेकर सरकार और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण 6 लोगों की गई है हत्या। बोले यदि सरकार पहले से सचेत रहती तो आज सभी 6 लोग होते जिंदा। हमीरपुर के राट कोतवाली परिसर में हिस्सा बंटवारे को लेकर हुए विवाद के चलते कोतवाली में शिकायत करने के लिए आए सास बहू के बीच थाने के अंदर ही हो गई जमकर मारपीट, जिससे पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर कराया शांत। वहीं इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। थाना प्रभारी बोले मामले की जांच कराकर आरोपियों पर की जाएगी कार्रवाई। अब झांसी के लाल का भी चांद पर हुआ कब्जा। जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रवीण कुमार सिंह ने अपनी मां के जन्मदिन पर उन्होंने तोहफे के रूप में चांद पर खरीद कर दी गई 1 एकड़ जमीन। प्रवीण की मां पुष्पा सिंह DRM ऑफिस में थी कार्यरत, जो अब हो चुकी है रिटायर्ड। यूनाइटेड स्टेट की लूनर इंटरनेशनल सोसाइटी से ऑनलाइन खरीदी है यह जमीन, जिसकी कोरियर के जरिए प्रवीण के घर पहुंची रजिस्ट्री। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।